चले गए तो मैं उनकी बातों का जवाब देता। कोई बात नहीं, आप दीजिए ना जवाब। आप कहाँ के हैं? मैं आजमगढ़ से हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो यहीं टहलते रहता हूँ, कभी कभी आता हूँ। जब दिल्ली में होता हूँ तो इन्हीं सब जगहों पे लोग मिल जाते तो मैं उनसे राय मशवरा करने आता हूँ। तो आपको क्या लगता है देश में राममय माहौल की काट विपक्ष के? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। कोई उसकी तो नहीं है। पहले तो सर मैं अपने ही लोगों पे बहुत तरस आता है कि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, और हम हिंदू होकर हमको 500 सालों से मंदिर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। हमारे लिए कितने अपमान की बात है कि इस भारत में श्री राम को लाने के लिए हमको 500 वर्ष लगे। अच्छा, आप ये सोचिए, विपक्ष और ये कुछ गद्दार हिंदुओं की वजह से ये हो रहा है। नहीं तो हम कब का हमने राम जन्मभूमि पर अपनी स्थापना कर चुके होते। हम ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। और आप माहौल की बात कर रहे हैं, अब तो माहौल भगवा में है। जय श्री राम। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। एक बात ये बताइए कि ये मुकदमा आज़ादी के बाद अदालत में चला गया, तो अदालती लड़ाई होती रही और सुप्रीम कोर्ट तक आए और वो मुकदमा श्री राम मंदिर के पक्ष में गया। तो ये तो अदालत का मामला था, लंबे समय तक चला। आप ये नहीं लगता आपको? और उसके पहले जब मुगल काल था, मुगलों ने 500 साल शासन किया, बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने तोड़ा, बहुत सारी जगह ये आरोप है तोड़ करके मस्जिद बना दी। और उनके ऊपर आरोप है ना, मुगलों ने तोड़ा, वो आक्रांता थे, दूसरे देश से आए थे, पूरा देश जीत लिया, 500 साल राज किया। ये भी तो एक बात है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बताइए, थोड़ा इतिहास होते आप करते क्या? मैं भाजपा में हूँ, भाजपा युवा मोर्चा में, आजमगढ़ में पॉलिटिक्स में हूँ। यार भाजपा का भी नेताओं पर वो लड़के जो बनारस वाले थे बड़ा बेइज्जती करा दिए यार। अब कुछ लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, वो तो हर जगह होते हैं। आप देखेंगे इधर भी हैं इधर भी हैं, तो उनके लिए क्या, हर जगह कुछ हुई ना, किरकिरी हुई नहीं। उससे क्या, कुछ लोगों ने गलत किया, लेकिन होना नहीं चाहिए। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा किरकिरी हुई है सर। नहीं, अभी और सुनिए। होगा भी, होना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है ना सबसे अच्छा काम कर रही है। और नॉट फॉर मतलब जो भी स्टेट में है, मैं तो बीपी से बिलोंग करता हूँ और मैंने पहले भी देखा और आज भी देख रहा हूँ, तो दोनों में बहुत डिफरेंसेज आया है। तो होना चाहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है करके पार्टी ये। यूपी सरकार की बात आप कर रहे हैं? यूपी सरकार की बात कर रहा हूँ। तो यूपी सरकार का कौन सा काम आपको बढ़िया लगा? कोई क्वेश्चन ऐसी काम नहीं है जो उसकी खराब लगी, वो मैं यही नहीं, कमी ही नहीं निकाल पा रहा हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हम लोग जब एक उनका कोई मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग इससे पहले देखते थे कोई भी व्यवस्था वो लोगों तक पहुँच नहीं पाती थी, आज व्यवस्थाएं पहुँच रही। जैसे मान लीजिए घर बनाने का कार्यक्रम, एक छोटा सा बात बता रहा हूँ, और मेरे यहाँ जो मजदूर था तो वहाँ पे बराबर उसको देखा जा रहा है करके कि ये बना रहा है या नहीं बना रहा है। पहले क्या होता था, 10,000 रुपया मिला, उसको खा गए, उनके तक पहुँचता नहीं, कुछ कोई खा गया, कोई कुछ खा गया। अभी भी हो सकता है कि कुछ खा रहे हो, ऐसा नहीं है, बट अंदर है कि वो बन रहा है, 100% बन रहा है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ। वो चीज़ हो रही है, मतलब उसका वो यूटिलाइज कर पा रहा है, उसके तक वो पहुँच पा रही है सेवाएँ। और जो अधिकारी हैं उनकी भी ऐसी, गाजीपुर के हैं तो ज्यादा बहुत बढ़िया से कहने की बात नहीं है, मैं कहूँ क्या, आप भी ज्यादा जानते हैं। हंसने लगी, आप भी गाजीपुर की है क्या? अच्छा प्यारी समझ गई। तो जैसे ही मैंने गाजीपुर कहा और उसकी लॉ एंड ऑर्डर, तो आप लोग हंसने लगे। हंसने लगे क्या है, लॉ एंड ऑर्डर हमने देखा है। आज लोगों के अंदर एक भय है कि पुलिस है, कानून है, पहले इसका भय नहीं होता था। लोग चाहते थे चलो कर देंगे करके, कुछ सेटल कर लेंगे, देख लेंगे, बट आज लोगों के अंदर भी जागरूकता है। पहले एफआईआर नहीं कर पाते थे, आज लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो मुद्दा है इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, चुनाव के लिए इसको यूज कर। इंडिया में एक बात चलती है कि जब 1962 में युद्ध हुआ तब भी कुछ लोगों ने चाइना की तरफ भी सपोर्ट कर दिया, ऐसा कम्युनिस्ट के बारे में पता चलता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया तो ये इंडिया में बहुत कभी भी एक नहीं होता। ये इतना अच्छा अगर वहाँ का काम है तो 2019 में मनोज सिन्हा जैसा अच्छा रेल राज्य मंत्री के तौर पे अच्छा काम करने वाला व्यक्ति 1 लाख से क्यों हार गया? बोल आप एक बात बता दूं कि ये गाजीपुर का दुर्भाग्य है और उस पूर्वांचल का दुर्भाग्य है कि ऐसा नेता खोया। मैं ये बता तो खैर वो तो गवर्नर बन गए। ये मुस्लिम, वही जो तुष्टीकरण की बात चलती है ना, यही मुस्लिम यादव वाली जो लफड़े चले। अदरवाइज ऐसा नेता स्वतंत्रता के बाद, विश्वनाथ सिंह गहमरी के बाद
कोई पैदा नहीं हुआ गाजीपुर में। और जो हराए हैं ना, वो भी उनसे भी आप एक बार पूछ लीजिए अंतरात्मा में, भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, जिस भी नाम पर पूछ लीजिए कि अगर मनोज सिन्हा अगर बेकार है तो उसको फांसी की सजा सुना दी जाए। मनोज सिन्हा से बढ़िया नेता नहीं कोई हुआ वहाँ पे। और मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो रुको जरा, सबर करो। क्या है सरकार के बारे में, सियासत के बारे में, राम मंदिर के बारे में तुम्हारी राय क्या है? राम मंदिर एकदम बन रहा है, चकाचक बन रहा है, और हम भी जाने वाले हैं। 22 को तो नहीं जा पाएंगे, होली के साथ प्लान कर रहे हैं, होली के नेक्स्ट डे जाएंगे। इसमें माहौल जो राममय बनाया जा रहा है, इसमें आपको कोई ऐतराज? राममय बनाया क्या जा रहा है? राम जी इसका रचयिता है, वाल्मीकि जी रचयिता है, ये तो निश्चित बनना ही था। प्रणाम करत है। इसमें कहना क्या है। और मोदी योगी जी का सबसे बड़ा योगदान है, आप तो जानते ही हैं। मोदी जी का एकदम जो दिल से क्या कहा जाता है उसको, एक सही संकल्प पत्र था, एक तरह से मानो इसको बनाना ही था। और फर्स्ट मैनिफेस्टो, इसको इलेक्शन वाला मैनिफेस्टो नहीं कहा है, ये जीवन वाला मैनिफेस्टो का है मोदी जी का। और मोदी जी का संकल्प याद रहा बचपन से, इसी से शुरू हुआ, इसकी योजना से शुरू हुआ कि कैसे भी राम मंदिर को कुछ होने वाला, खेल खत्म। तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो पीछे वीडियो में आप लोग देख ही चुके हैं कि ये बीजेपी को नेता इनको बनना है, लेकिन ये जनता को क्या बोल रहे हैं आप लोग देख ही चुके हैं। तो ऐसे लोग जो है नेता बनेंगे जिनको जो है अपनी ही जनता को गद्दार बोलना पड़ रहा है। कुछ हिंदुओं को गद्दार बोल रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? कौन से हिंदू को ये जो गद्दार बोल रहे हैं, कौन से हिंदू को नहीं बोल रहे हैं? जो है ऐसी सोच रखने वाले क्या हमारे देश में नेता बन सकते हैं कि अपने ही लोगों को गद्दार बोला जाए? क्या इनको बीजेपी को जो भी वोट नहीं देगा वो गद्दार होगा? जैसे कि आप लोग देखे थे जो है वहाँ पे बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन जब हुआ था, तो किसानों को किस प्रकार से इन्हीं के नेता जो है गद्दार बोल रहे थे, खालिस्तानी बोल रहे थे, पाकिस्तानी बोल रहे थे, किस प्रकार से उनको अभद्र भाषा के प्रयोग से उनको कितना दंडित किया गया था। आप लोग वीडियो में देख ही चुके थे, न्यूज़ पे देख रहे थे, हर जगह बॉर्डर पे सब दिखाई दे रहा था। वहाँ के किसान कितना परेशान थे, लेकिन फिर भी वो अपनी हार नहीं माने, सरकार को झुका कर ही माने। तो ऐसे लोग जो है नेता बनेंगे जिनको अपनी ही बोली भाली जनता को गद्दार बोलना पड़ रहा है। क्या हिंदू गद्दार हैं? तो आप लोग हिंदू बोलते क्यों? हिंदू जो है उन्हीं को बोलो, सबको हिंदू को बनाते हैं आप लोग। जब आप लोग को लगता है कि हिंदू गद्दार हैं और हिंदुओं की वजह से ये सब हो रहा है, तो किस प्रकार से आप जो है नेता बनेंगे? क्या जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है? क्या पहले की सरकार में जो कांग्रेस को वोट देते थे, क्या जो कांग्रेस को वोट नहीं देते थे तो क्या वो भी गद्दार थे? उसको मानेंगे तो ये भी गद्दार थे फिर? तो ऐसी जो है पहले की राजनीति नहीं होती थी। इस जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से ये राजनीति जो है इस तरह की हो गई है कि लोगों को पाकिस्तानी बोला जा रहा है और गद्दार बोला जा रहा है, खालिस्तानी बोला जा रहा है। इस तरह से लोग जो है अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो राजनीति आज के समय में कहाँ जा रही है आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग की इनकी बातों से क्या राय है आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो को बनाता रहता हूँ।